आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा उसका एलसीएम निकालना। अभी छोटा सा नंबर लिए हैं जानबूझ करके ताकि अभी प्रैक्टिस हो, इसीलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 गुना 60, यानी इसका एलसीएम आ गया 60 आंसर। फिर इसका देखिए 20 तिया 60, 30 गुना 60, ये 30, 20 तिया 60, 20 गुना 40, यानी कि 60 गुना 2 बराबर 120 आंसर। एकदम 2 सेकेंड में आंसर आ गया इसका एलसीएम। फिर इसका भी 2 सेकेंड में। तो आप भी ऐसा ही बना सकते हैं। देखिए आपको शुरू से बताते हैं कैसे किए, ऐसा नहीं कि हम याद किए हुए हैं, आप भी कर सकते हैं इतना ही तेजी। देखिए सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका बेसिक मेथड आप देखिए। ये क्या है आपका 15 है, 20 है, फिर 30 है और ये 60 है। तो बेसिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर से भाग देते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से भाग दिए, ये 15 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये 30 हो गया। फिर इसके बाद एक बार और 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग देंगे, ये 15 है, ये 5 हो जाएगा और ये 15 और ये 15। अब 3 से भाग देंगे, 3 से तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5, ये भी 5 और ये भी 5। फिर अब कितना से भाग देंगे, आप 5 से देंगे, तो ये 1 1 1 1। अब यहां पर लिखेंगे तो ये क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये तो आपका बेसिक मेथड है, जो बेसिक मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो क्या हो गया 2 गुना 4 या 12 5 60, यानी 60 उत्तर आया। देखिए वही तो हम अभी बनाए भी थे कि 60 आया था। तो हम कैसे बनाए थे तेजी में, इतना करने का जरूरत नहीं है, इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक मेथड हो गया। जब आप बनाइएगा तो आंसर मिला लीजिएगा, सही आएगा। हम आपको शॉर्ट मेथड में ले चलते हैं, कैसे बनाएंगे 2 से 3 सेकेंड के अंदर में। तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपका पहला क्या है, 15 20 30 और 60। चलिए उसी को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, तो ये चारों में इसका एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम लोग को निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 15 है। अब देखेंगे 15 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या इसमें, तो 15 से भाग लगने वाला यानी 15 से कटने वाला कोई संख्या, यानी 15 का मल्टीपल तो है। देखिए 15 से 30 भी कटेगा और ये 60 भी कटेगा। तो 15 से अगर कटने वाला कोई संख्या है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे 20 है, 20 से कटने वाला कोई संख्या है क्या, तो 20 से 30 नहीं कटेगा, लेकिन 60 तो कट जाएगा ना 3 बार में। तो 20 से कटने वाला संख्या है, यानी 20 को भी छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 30 से कटने वाला कोई संख्या है क्या, तो 30 से 60 कट जाएगा, तो 30 को भी छोड़ देंगे। जो बच गया हमारा वो उत्तर हो गया 60। तो इसीलिए हम तेजी में अभी कैसे चेक किए थे, बस देख लिए थे 15 से कटने वाला 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 गुना 60, यानी डायरेक्ट बच गया था 60 आंसर हो गया था। तो निकालने का कोई जरूरत ही नहीं। फिर दूसरा प्रश्न में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ रहेगा, जिसका एलसीएम निकालना रहेगा, उसमें जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसको लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पर क्या है 20 है। अब देखेंगे 20 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या, तो 20 से भाग लगने वाला है, 40 भी है और 60 भी है, यानी 20 का मल्टीपल है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 30 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या, तो है, 30 से भाग देंगे तो 60 कट जाएगा 2 बार में, तो 30 को भी छोड़ दीजिए। अब देखिए 40 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या, नहीं है, 40 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब रह गया, अब ये बच गया दोनों 40 और 60। तो 40 और 60 यहाँ 2 संख्या बच गया, यहाँ तो एक ही संख्या बचा था तो डायरेक्ट उत्तर हो गया। यहाँ 2 संख्या बचा 40 और 60, तो 2 संख्या बचा, तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 60 है, इसको लिख लीजिए। तो अब इसका भी काम खत्म, छोड़ दी। तो सबसे बड़ा नंबर 60 है। अब 60 में इस जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिखे 60, तो इस 60 में भाग देंगे कितना से, तो इस 40 से भाग देना है, इसे 40 से। तो ये 20 तिया 60, 20 दूना 40, नीचे कितना बचा 2, तो जो नीचे बच गया उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
आपका आ गया उत्तर 120। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ऊपर वाले में हम प्रोसेस किए, सेम वही प्रोसेस हुआ। फिर से समझिए एक बार, आपका क्या है 20, 30, 40, 60। सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसको लेंगे। 20 से 20 है, 20 से कटने वाला संख्या है क्या इसमें मौजूद है? तो 20 से कटने वाला संख्या है, 40 भी कटेगा 60 भी, तो 20 को छोड़ दीजिए। यानी 20 का मल्टीपल, 20 का गुना जब इसमें है। फिर 30 से कटने वाला कोई संख्या तो है, 30 से भी कटने वाला संख्या है, 30 से 60 कट जाएगा दोबारा पूरा पूरा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। 40 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी 40 का मल्टीपल नहीं है। तो अब ये 2 बच गया। तो अब बताइए ये 2 जो संख्या बच गया, ये दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लीजिए, 60 ले लिए, तो इसका भी काम हो गया। अब इस 60 में आप भाग दीजिए कितना से? इस 60 में भाग देना है जो बच गया संख्या उससे, तो 40 से, और भाग दीजिए कटेगा तो ये 20 से कटेगा, 20 दूना 40, ये 20 दिया 60। तो नीचे में जो बच जाएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस संख्या में। तो नीचे में 2 बचा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 गुना 120, आपका यही आ गया उत्तर। यानी जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग 20, 30, 40 और 60 का, तो आपका उत्तर आएगा 120, 120। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर। देखिए डायरेक्ट एलसीएम का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो कोई क्वेश्चन होगा बनाने का एग्जाम में आएगा उसमें यूज आ जाएगा एलसीएम निकालने के लिए कोई संख्या का, तो उस समय दिक्कत नहीं होगा, उस समय बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा। क्योंकि प्रश्न में 1 मिनट का टाइम ही मिलेगा आपको बनाने के लिए, और उसमें आप 2-3 मिनट एलसीएम निकालने में ही लगा दीजिएगा समय, तो फिर आप कैसे उस क्वेश्चन को पूरा कर पाइएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी जरूरी। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, एलसीएम ऑफ, अभी थोड़ा इजी लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो समझने में। जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब कुछ भी अपना मन से कोई भी नंबर लेकर के बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। ले लेते हैं 15, 30, 45 और फिर ले लेते हैं 60। एक और नंबर ले लेते हैं, एक ही साथ दोनों बनाते हैं। एलसीएम ऑफ 20, 35, 40, 60 और 120, इतना ले लें। इसका एलसीएम निकालना। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, इस सब टोटल संख्या में जो सबसे छोटा नंबर होगा, हम यहाँ चूंकि सजा करके लिखे हैं, अगर ये सजा करके नहीं लिखा हुआ रहता ना तो हम सजा करके लिख लेते ताकि कंफ्यूजन नहीं होता। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है 15। अब देखेंगे 15 से कटने वाला कोई संख्या है क्या, यानी 15 से पूरा पूरा भाग लगेगा क्या? 15 से भाग देने पर, यानी 15 का मल्टीपल, हिंदी में बोलेंगे गुणज, 15 का गुणज है क्या? तो 15 का मल्टीपल है, 30 भी है, 45 भी है और 60 भी है, यानी 15 से कटने वाला संख्या है। तो अगर इससे कटने वाला संख्या है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर देखेंगे आगे बढ़ेंगे, 30 से कटने वाला कोई संख्या है क्या? तो 30 से कटने वाला संख्या 45 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा पूरा पूरा दो बार। तो 60 को भी, यानी 60 कट जाएगा, यानी 30 को भी छोड़ दीजिए। 30 से जब भाग देंगे 60 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। अब 45 से भाग देंगे, इसमें कटेगा क्या पूरा पूरा? तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कुछ शेष बच जाएगा। तो अब ये दोनों को छोड़ दिया, अब ये दोनों बच गया, क्योंकि अब तो कोई कट नहीं सकता है। तो ये दोनों जो संख्या बच गया, इसमें जो बड़ा नंबर है उसको ले लीजिए। और बड़ा नंबर में किसको मल्टीप्लाई करना है? तो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम यहाँ लिख लिए 60 को,
अब ये जो सबसे बड़ा नंबर है ना, यानी सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 60 है, तो इस 60 में किससे भाग देना है, ये जो बच गया 45 उससे भाग दीजिए, इस 45 से भाग दीजिए तो कटेगा 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये 3 बार में कटा, ये 4 बार में 15 से। तो जो नीचे बच गया ना हर में, यानी डिनोमिनेटर में जो संख्या बच गया उसको यहाँ गुना कर दीजिए, यानी 60 गुना 3 यानी 180। तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका उत्तर आएगा 180। तो ये तो आपको समझाने के लिए आराम से समझा। जब हमको बनाना होता है, जब प्रैक्टिस कर लेते, आप भी अगर कर लीजिएगा तो आपसे भी तेजी में होगा। जब प्रैक्टिस कर लेते तो हम देखिए इसको कैसे करते, यहाँ है ना, बस देखते 15 चौका 60, 30 गुना 60 दोनों कटने वाला है, यानी कि बच गया 60, तो 60 में किससे गुना करेंगे, तो ये 15 तिया 45, 15 चौका 60 यानी 3 से गुना कर दिए बराबर 180 आंसर। बस डायरेक्ट करते थे हम 2 से 3 से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चूंकि अभी सीखना है तो इसीलिए थोड़ा सा अभी धीरे धीरे देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न क्या है, देखिए एलसीएम ऑफ 20, 35, 40, 60 एंड 120 यानी 20, 35, 40, 60 और 120 का एलसीएम निकालना है। जब बेसिक मेथड से बनाइएगा ना, जैसे बचपन में पढ़ते थे हम लोग मिडिल स्कूल में, वैसे तो आंसर निकाल करके देख लीजिएगा सही आएगा, लेकिन आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, 5-6 मिनट लग जाएगा। अभी क्या करेंगे, जो सबसे पहले छोटा नंबर है तो सबसे छोटा नंबर जो है उसको ले लीजिए। अब सबसे छोटा नंबर से देखिए, इस सबसे छोटा नंबर इसमें 20 है, तो 20 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या, तो 20 से भाग लगने वाला 40 भी है, 60 भी है, 120 भी है, यानी 20 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसीलिए 20 को छोड़ दीजिए। अब 35 से भाग लगने वाला कोई संख्या है क्या, तो 35 से भाग लगने वाला यानी पूरा पूरा कटने वाला, यानी 35 का मल्टीपल, तो 35 का मल्टीपल नहीं है, तो नहीं है तो फिर ये रहेगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 40 का मल्टीपल है क्या, तो है, 40 का मल्टीपल है, 40 से 120 कट जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 60 का मल्टीपल देखेंगे, 60 का भी मल्टीपल है, 60 से भाग देंगे 120 में तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 60 को भी छोड़ दीजिए। अब क्या बोले हैं, जो संख्या बच गया, तो बचा हमारा 35 और 120, ये दोनों संख्या में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लीजिए, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 120 है, हमारा 120 है, तो 120 में किससे गुना करेंगे, तो ये 120 जो संख्या है बचा होगा, तो इस 120 में किसको गुना करेंगे, तो इस 120 में जो बचा हुआ है उससे भाग दीजिए, यानी कि 35 से भाग दीजिए, तो 35 से भाग देंगे तो ये 5 से कटेगा, ये 24 बार में, और ये 5 से कटेगा 7 बार में, तो जो नीचे में बच जाता है संख्या उसको यहाँ गुना कर दीजिए। हर में जो बच जाएगा, अंश से मतलब नहीं है, हर में जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 7 84 यानी 840 आया आपका उत्तर एलसीएम। अब जब तेजी में जब बनाना होता है, जब प्रैक्टिस हो जाता तब देखिए कैसे बनाते आप लोग, हम बना करके आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए तब बस डायरेक्ट ऐसे करते हैं। 20 से कटने वाला संख्या है ये 60 भी 40 भी, 20 को छोड़ दीजिए। 35 से कटने वाला नहीं, 40 से कट जाएगा 3 बार में, इसको भी छोड़ दीजिए। 60 से कट जाएगा ये 2 बार में, इसको भी छोड़ दीजिए। बच गया 120, तो 120 में कितना से गुना करेंगे, तो 120 में भाग देना है कितना से, 120 में 35 से तो कट जाएगा ये 24 और ये 7, यानी कि इसमें 7 गुना कर दिए, तो 12 7 84 यानी 840 आंसर। तो बस प्रैक्टिस है, मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज है। अगर प्रैक्टिस हो गया तो बहुत आसान लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है वही हार्ड लगेगा, फिर लगेगा कि नहीं बेसिक मेथड ही सही है। तो बेसिक मेथड से तो बनेगा लेकिन समय लग जाएगा, फिर आपका उतना समय में नहीं बना पाइएगा प्रश्न को। चलिए अब थोड़ा सा और कुछ हार्ड लेने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं, प्रश्न का लेवल को। चलिए 5वां प्रश्न, एलसीएम ऑफ 20,
चलिए देखिए, अब ये प्रश्न भी दे दिए। अब इसमें क्या गलती कीजिएगा, देखिए हम तो बोले हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ तो अरेंज करके नहीं लिखा गया है, तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं ताकि अभी सीख रहे हैं तो अभी पता नहीं चल पाएगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक एक करके आगे बढ़िएगा और पता चलेगा कि 45 से छोटा तो 35 था और फिर ये 90 से छोटा तो 70 था। तो हम तो बोले थे कि पहले सबसे पहले छोटा नंबर से चेक करेंगे, पहले इससे बड़ा, पहले 15 से चेक करेंगे, फिर 30 से, फिर आप 45 से चेक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, 45 से नहीं, 45 से छोटा 35 है तो 30 के बाद 35 से चेक करेंगे, तब 45 से चेक करेंगे, तब 70 से, तब 90 से, ऐसे मतलब छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम सजा के लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे सजा के लिखना जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप खुद पकड़ में आ जाएगा कि ये बड़ा है, इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये। लेकिन अभी दिक्कत होगा, हो सकता है कि आपका फ्लो में यहाँ से आप आगे ऐसे बढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी नया नया में अभी सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, सजा के लिखेंगे। ये 15 के बाद 30, फिर 30 से बड़ा क्या हो गया 35, फिर 35 के बाद क्या हो गया 45, फिर 45 के बाद हो गया 70 और 70 के बाद हो गया 90। मतलब ये संख्या का एलसीएम निकालना है, सजा करके लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 15 से भाग लगने वाला संख्या है तो है 30 भी है, 45 भी है, 90 भी है, तो 15 को छोड़ दीजिए। फिर 30 से कटने वाला है, 30 से भाग लगने वाला यानी 30 का मल्टीपल तो है 90 है, यानी 30 से भाग देंगे तो 90 पूरा कट जाता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। 35 से भाग लगने वाला, तो 35 से भाग लगने वाला 70 है, 35 को भी छोड़ दीजिए। 45 से भाग लगने वाला तो है 45 से ही भाग लगने वाला, 90 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर बच गया 70 से, तो 70 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो अब बच गया 70 और 90। तो जो संख्या बच गया उसमें तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको ले लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है 90, तो 90 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 90 में भाग दीजिए जो बच गया नंबर उससे 70 से, तो भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट गया और नहीं कटेगा, तो जो नीचे में बच जाएगा ना उसको इसमें यहाँ गुना कर दीजिए, तो 9 7 63 यानी कि ये 630 आपका उत्तर आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहाँ पर सजा के आपको लिखें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जब प्रैक्टिस हो जाता तो सजाने का जरूरत नहीं, आप यहीं से पकड़ लेते। ये 15 से कटने वाला है 15 था का 90 छोड़ दीजिए, 30 से कटने वाला है 90 छोड़ दिए। अब 30 से बड़ा 35 है तो पहले 35 चेक करेंगे, फिर 35 से कटने वाला 35 गुना 70 छोड़ दिए, फिर अब 30 से बड़ा 45 है तो 45 से चेक करेंगे, 45 गुना 90 इसको भी छोड़ दीजिए, तो बच गया 90 और 70। तो 90 और 70 में 90 बड़ा, तो 90 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 में भाग देंगे जो बच गया संख्या उससे 70 से, तो नीचे में जो बचता है 7 उससे हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये 630 आ गया उत्तर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धीरे धीरे जब लेवल और प्रैक्टिस अगर इस पे आप अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो और कोई भी प्रश्न अपना मन से लेकर के बना सकते हैं, और बेसिक मेथड तो आप जानते हैं उससे बना करके चेक कर सकते हैं, आपका उत्तर सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।